और आज फिर से हम यहां से शुरू करते हैं। हालेलुया। तू लताड़ेगा, आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? तू लताड़ेगा। और कल हमने सीखा था, कल हमने सुना था कि ये तू किसके लिए लिखा है गया है? ये प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है, आमीन। ये हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए लिखा गया था? प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया था। पर हम कौन है? हम मसीह की देह और उसकी भरपूरी है, आमीन। हम कौन है? हम मसीह की देह है, हम मसीह की भरपूरी है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। ये आपको मिल सकता है इफिसियों के नाम पत्री और उसका पहला ही अध्याय है और उसका 22वां वचन। और परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। सब कुछ उसके यानी कि यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया है, आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु के पांव के तले कर दिया है। और फिर आगे लिखा है, और उसको उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है, आमीन। सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें दे दिया है। और ये यानी कलीसिया उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, आमीन। कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह की देह है और उसकी परिपूर्णता है, आमीन। यदि हम मसीह की देह है, उसकी बॉडी है, उसके अंग है, हम उसके पांव भी हो सकते हैं, उसके हाथ भी हो सकते हैं, और हम उसकी सारी बॉडी भी है, आमीन। और यदि आज शैतान यीशु मसीह के पांव के नीचे है, सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे है, तो इसका मतलब वो किसके पांव के नीचे है? हमारे भी पांव के नीचे, क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह की देह है, आमीन। हालेलुया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब कुछ में सब कुछ पूर्ण करता है, आमीन। हालेलुया। जो सब कुछ में सब कुछ पूर्ण करता है, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? मसीह की देह हैं, आमीन। हम मसीह की देह हैं और मसीह की कलीसिया हैं, आमीन। हम मसीह की परिपूर्णता है, आमीन। और फिर मसीह ने क्या किया है? शैतान को अपने पांव के नीचे रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे डेली के मैसेज किसके ऊपर फोकस होते हैं? मसीह के ऊपर फोकस होते हैं, आमीन। हालेलुया। हम ज्यादातर लोग ये इसका तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा करो। हमारे डेली के मैसेज क्या होते हैं? मसीह यीशु पर सेंटर होते हैं, आमीन। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, हालेलुया। बेशक हमारे प्रचार को बहुत कम लोग सुनते हो, हालेलुया। बेशक आज हमारे प्रचार ज्यादा फैल ना रहा हो, हमारे द्वारा जो किया जरा प्रचार है हमारे चर्च के द्वारा, ये बहुत सारे लोग नहीं सुन पा रहे हो या बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रहा हो, पर मैं खुश हूं कि हम मसीह को प्रचार करते हैं, आमीन। हम लोगों को प्रचार नहीं करते, हम लोगों की सोचो विचारों को प्रचार नहीं करते, हम मसीह को प्रचार करते हैं, आमीन। हालेलुया। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, पर मसीह का क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ किसी और प्रचार नहीं करूंगा, पौलुस प्रेरित कहता है, आमीन। मैं सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही प्रचार करूंगा, आमीन। ये नहीं करूंगा कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ज्यादा ज्ञान वाली बातें नहीं, सिर्फ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को नहीं जानूंगा, आमीन। हालेलुया। और फिर क्योंकि मसीह ही हमारा उद्धार है, मसीह ही हमारी मुक्ति है, इन संकटों के, इन क्लेशों के समयों में यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, यीशु मसीह हमारा बचाव है, आमीन। हालेलुया। और फिर मसीह में होने के लिए हमें, मैंने कल बताया था आपको कि मसीह में होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें अपने साथ एक कर लिया है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा था? ये मेरी देह है, आमीन। ये मेरी बॉडी है, इसे खाओ। जो कोई मेरे शरीर में से, मेरी बॉडी में से खाएगा, मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मेरे साथ एक हो गया है, आमीन। हालेलुया। वो मेरे साथ जुड़ गया है, आमीन। और मसीह की देह, मसीह की बॉडी खाना क्या था? मतलब कहने का मतलब क्या है कि, और ये क्या दिखाती है? इसको हम बोलते हैं होली कम्युनियन, आमीन। पवित्र सहभाग्यता, आमीन। पवित्र सहभाग्यता, यानी कि ये होली कम्युनियन का प्रभु यीशु ने क्यों कहा? ताकि हम विश्वास में उसके साथ एक हो जाएं, आमीन। हालेलुया। ये हमारे लिए समझना कठिन था कि हम मसीह के साथ एक हो कैसे हो गए, हालेलुया। ये हमारे लिए समझना बहुत कठिन था कि हम मसीह में विश्वास के साथ कैसे एक हो गए, हम कैसे मसीह के साथ जुड़ गए हैं। मसीह ने इसलिए कहा, ये रोटी जब कभी खाओ तो मेरी यादगारी में ऐसा कही जा किया करना, क्योंकि ये रोटी मेरी देह है, आमीन।
ये रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बीमारियों कमजोरियों के लिए तोड़ी गई है। आमीन। और ये मेरा लहू नई वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आमीन। हालेलुया। और तुम जब तक ऐसा करते हो तो ऐसा करने से जब तक प्रभु ना आए तब तक इसको, प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। आमीन। ऐसा करने से भी क्या होता है? यीशु मसीह का प्रचार होता है। और पौलुस चाहता है कि हां, मैं मसीह को प्रचार को छोड़ और कुछ प्रचार आपके बीच में ना करूं। आमीन। हालेलुया। और मैं भी धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें मसीह का प्रचारक बनाया है, मसीह के प्रचार के बारे में बताया है। हालेलुया। और फिर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो यही होली कम्युनियन के बारे में। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ पुराने नियम में से, भजन सहायता हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक 105 अध्याय, भजन सहायता 105 अध्याय और उसका 37 वचन। यहां पर लिखा है, 36 वचन से पढ़ लेंगे। उसने उनके देश के सब पहलौठों को और उनके पुरुषों पौरुष के सब पहले फल को नष्ट कर दिया। उसने उनके देश के सब पहलौठों को और उनके पौरुष के सबसे पहले फल को नष्ट किया। और तब इज़राइल को सोना और चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें कोई निर्बल ना था। आमीन। उनमें कोई भी निर्बल ना था। और उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया करने के लिए उन पर तंबू बादल फैलाया, रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट करी। तब उन्होंने मांगा, उसने उन्हें बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। और उसने चट्टान फाड़ी और पानी बह निकला। निर्जल भूमि में नदियां फूटने लगी। आमीन। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? ये भजन सहायता क्या दिखा रहा है? मिस्र की कहानी को प्रचार कर रहा है। आमीन। कि मिस्र में जो कुछ हुआ, मिस्र में लोग कैसे गुलामी में थे और गुलामी में से आजाद करवाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर संकट लेकर आए, मिस्रियों पर विपत्तियां आई, क्लेश आए और उसके बाद परमेश्वर उनके पहलौठों को भी मार दिया ताकि मिस्र उनको क्या कर दे? प्रभु के लोगों को आजाद कर दे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने सचमुच उनको आजाद करवा दिया। आमीन। और कैसे कराया? सोना और चांदी दिलाकर आजाद करवाया। आमीन। सोना और चांदी दिलाकर परमेश्वर ने उनको क्या किया? आजाद करवाया। और उसके बाद लिखा है, उनमें से कोई भी निर्बल ना था। आमीन। उनमें से कोई भी रोगी ना था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल स्टार्टिंग से ही मसीह को प्रचार कर रही है। आमीन। बाइबल शुरू से ही क्या कर रही है? मसीह को प्रचार कर रही है। और आज हमें भी चाहिए कि हम मसीह को प्रचार करें। आमीन। और यहां पे लिखा है, उनमें कोई भी निर्बल, कोई भी रोगी नहीं था। आमीन। क्यों नहीं था? आइए हम पढ़ेंगे। जिस दिन पहलौठों की मृत्यु हुई तो उस दिन क्या हुआ था? निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय। देखिए उस दिन क्या हुआ था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। पहलौठों की मृत्यु होती है 11वें अध्याय में। और 12वें अध्याय में देखिए क्या होता है। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। आमीन। एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घर में घराने में मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ मेमने को गिनती के अनुसार मेमने को रख ले। और तुम में से हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। आमीन। हालेलुया। तुम में से हर एक खाने का, मेमने के लिए खाने का इंतजाम करना। और फिर देखिए लिखा है, मेमना कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ेगा। आमीन। यदि तुम्हारे घरानों में, किसी घरानों में मेमने के खाने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे, पर मेमना कभी कम नहीं होने वाला। आमीन। और वो मेमना किसको प्रेजेंट करता है? यीशु मसीह को। आमीन।
हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख के कहा, ये परमेश्वर का मेमना है, आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, आमीन। तो ये मेमना किसको रिप्रेजेंट करता है? हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह को, आमीन। और तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह ने कोई ब्याह शादी नहीं करी। 1 वर्ष का नर हो, आमीन, बिल्कुल जवान था यीशु मसीह, हालेलुया। और चाहे उसे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना, इस महीने के 14वें दिन तक उसको रख छोड़ना, आमीन। और गुदहोली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, आमीन। और फिर इसी दिन यीशु मसीह को बलिदान किया गया था, हालेलुया। ये वो ही दिन था जिस दिन प्रभु यीशु फसह का मेमना बलिदान किया जाना था, और उस दूसरी तरफ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, आमीन। लोग मेमना बलिदान करने में लगे थे, और इतनी देर में यहूदियों ने आकर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, आमीन। और तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों पर और अलंगों और चौखटों पर सिरों पर लगाएं, आमीन। उस मेमने के लहू को क्या करें? अपने अपने घरों की चौखटों पर, अलंगों पर छिड़कें, आमीन, हालेलुया। चौखटों पर भी लगाएं और अलंगों पर भी लगा दें, हालेलुया। और इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है? क्रॉस बन जाता है, आमीन, हालेलुया। और तब परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी, पर उनको ये नहीं पता कि ये किसके लिए दी जा रही है, हालेलुया। वो सिर्फ सुन रहे हैं, मूसा उनको बता रहा है ये करना वो करना, वो सिर्फ उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं। पर आज पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर ये रिवील कर दिया है, आमीन। पवित्र आत्मा ने आज मेरे और आपके ऊपर इस चीज को उंडेल दिया है, आमीन। हमें बता दिया है कि वो मेमना मसीह है, आमीन। और उसका लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है, आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर अपने घरों में जिनमें खाया जाएगा उन पर लगाएं, और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी से और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और उसके सिर और पैर अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी ना पकाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने हुए, लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा, आमीन, हालेलुया। ये तो यहोवा का पर्व होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनको वहां से मिस्र से निकाला, पहलौठों को दंड दिया, पहलौठों को नष्ट किया मिस्र के, और उसके बाद फिर क्या होता है? परमेश्वर ने ये मेमने को खाने के लिए कहा, आमीन। मेमना बलिदान करो, उसका लहू अपने घरों की चौखटों पर लगाओ, और उसके बाद फिर उस मेमने को खाओ, आमीन। उस मेमने को खा लो, आमीन, हालेलुया। उस मेमने को खाओ, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा मांस सचमुच में खाने की वस्तु है, आमीन। मेरा मांस सचमुच में खाने की वस्तु है, आमीन, हालेलुया। मेरा मांस सचमुच में खाने की वस्तु है, और जो कोई इसमें से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी मरने नहीं पाएगा, आमीन। वो कभी ना मरेगा, आमीन, कभी भी नहीं मरेगा, आमीन, जो मेरे मांस में से खाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने बाइबल खोली और सीधा यूहन्ना 6 अध्याय निकला है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज आपसे इस वचन से बात करना चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, आमीन। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया जंगल में और मर गए, पर वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, वो ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, वो जीवन की रोटी मैं हूं, आमीन। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी जगत के जीवन के लिए मैं दूंगा, वो मेरा मांस है, आमीन, हालेलुया। जो रोटी जगत के जीवन के लिए मैं देने के लिए आया हूं, वो जगत के लिए जीवन देने वाली रोटी क्या है? मेरा मांस है, आमीन, मेरा मांस है, आमीन, हालेलुया। और ये मांस कोई असली में मांस नहीं देना था यीशु मसीह ने, आमीन। यीशु मसीह सिर्फ उनके विश्वास को परख रहे थे, क्या ये सचमुच मुझे खा लेना चाहते हैं, हालेलुया। क्या ये मुझसे घृण करते हैं? क्या ये मुझसे घृणा करके मुझे छोड़ के चले जाते हैं? यीशु मसीह सिर्फ उनकी एक परीक्षा कर रहे थे, आमीन। क्या ये, अगर मैं कहूं कि मेरा मांस खाने की वस्तु, क्या ये मुझे फिर भी खाना चाहेंगे, आमीन, हालेलुया। कुछ लोग तो मुड़ गए, आमीन।
कुछ लोग तो चले गए, नहीं नहीं ये तो बहुत ही असभ्य बात है, ये कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है, और वो इस बात को सोच के चले गए। आमीन। यीशु मसीह को एक घृणित वस्तु सोचकर चले गए। आमीन। पर कुछ थे, नहीं प्रभु हम कहां जाएं। आमीन। पतरस कहता है इन्हीं बातों के बाद, हे प्रभु हम कहां जाएं, हम किसके पास जाएं? यीशु मसीह कहता तुम भी जाना चाहते हो जा सकते हो। पतरस कहता हम किसके पास जाएं, जीवन की बात तो तेरे पास है। हालेलुया। और जीवन की बात यीशु मसीह ने क्या बोली, ये मांस मेरा खाने की वस्तु है। आमीन। जो कोई मेरे मांस में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। आमीन। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो कोई मेरे लहू में से पीता, मेरे मांस में से खाता, अनंत जीवन उसका है। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद फसह के दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो ये खाओ, ये मेरा मांस है। आमीन। हालेलुया। मैं तुम्हारे विश्वास को चेक कर रहा था। आमीन। मैं तुम्हारे विश्वास को देख रहा था, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो नहीं करते। आमीन। क्या तुम मेरी बातों को मानते हो या नहीं मानते, क्या तुम मेरे पर विश्वास करते हो नहीं करते, या क्या तुम मेरे वचनों को मानते हो या नहीं मानते। आमीन। हालेलुया। अगर आज कोई आपका गुरु हो और आपसे कह दे कोई कठिन काम करने के लिए, हालेलुया, कि आप ये देखते हैं कि ये काम बहुत कठिन है, मैं इसको नहीं करूंगा, या बिना सोचे समझे लग जाते करने के लिए, चाहे आपके इसमें जान चली जाए। हालेलुया। अगर आप सचमुच आपकी जान भी चली जाए, आप फिर भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप अपने गुरु के प्रति क्या है, पक्के हैं। आमीन। निष्ठावान है। हालेलुया। उसके प्रति आपका आदर बहुत है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि सचमुच ये मेरे सच्चे विश्वासी हैं। आमीन। हालेलुया। ये मेरे सच्चे विश्वासी जो मेरे पीछे चलते हैं। आमीन। और यीशु मसीह ने सचमुच उनको बताया कि ये रोटी मेरा मांस है। आमीन। हालेलुया। और जो कोई मेरे मांस में से खाता, मेरे लहू में से पीता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। सर्वदा जीवित रहेगा। यहां जो जीवित रहना शब्द शुद्ध यूज हुआ है, वो जीवित रहना शब्द हमारी चंगाई के लिए भी यूज होता है, हमारे मुक्ति के लिए भी यूज होता है। आमीन। हालेलुया। हमारी फिजिकल लाइफ के लिए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर कोई आत्मिक फ्लैश के बारे नहीं कह रहे, आत्मा का कोई मांस नहीं होता। आमीन। यीशु मसीह बात कर रहे हैं शारीरिक की। हालेलुया। शारीरिक मांस की, शारीरिक रोटी की, और यीशु मसीह ने शारीरिक रोटी दी है वहां पर। आमीन। तो इसका मतलब हम शारीरिक जीवन, शारीरिक चंगाई की भी बात करी जा रही है। आमीन। शारीरिक चंगाई, शारीरिक तंदुरुस्ती। आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। यहूदी आपस में ये कहकर झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य का मांस ना खाओगे, मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे, तब तक तुम में जीवन नहीं है। आमीन। जो मेरा मांस खाता, मैं लहू पीता, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। और जो मेरा मांस खाता, मेरे लहू में से पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। वही मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। हालेलुया। कैसे हम शैतान को कुचल सकते हैं अपने पांव के नीचे, कैसे हम दुष्ट आत्माओं को दबा सकते हैं अपने पांव के नीचे। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। हम विश्वास तो करते हैं, आज आपका विश्वास यहां है, मगर कल आपका विश्वास यहां हो जाता है। आमीन। आज आपका विश्वास इस लेवल पे होता है, कल आपका विश्वास इस लेवल पे होता है, पर जब आप मसीह का मांस खाते, आमीन, मसीह का लहू पी लेते हैं, इसमें आपका विश्वास नहीं देखा जाता कि हाँ आपके विश्वास से कितना मसीह में है, पर जब आप खा लेते हैं, वो उसका बदन आपके अंदर बन जाता है। आमीन। उसकी बॉडी आपके अंदर आ जाती है। हालेलुया। और हम मसीह की देह हैं, मसीह की शरीर है, मसीह की भरपूरी है। आमीन। और जब हम उसका मांस खाते हैं, आमीन, हम उसकी बॉडी को खा लेते हैं, उसके बदन को खाते, उसके लहू को पीते हैं, तो सचमुच उसकी स्थिरता हम है। आमीन। हालेलुया। आपका लहू, मसीह का लहू एक हो गया है। आमीन। आप सचमुच में मसीह की देह बन गए हैं। हालेलुया। आप सचमुच क्या बन जाते हैं, मसीह की देह बन जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह बहुत अच्छे शब्दों से कहते हैं, जो मेरे मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। आज हम किस बात की खोज कर रहे हैं, स्थिरता की खोज कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। यदि हम स्थिर हैं मसीह में, तो हम शैतान को अपने पांव के नीचे रौंद देंगे। आमीन। पर कई बार क्या होता है, हम शैतान को देख के डर जाते हैं, घबराते हैं, शैतान को रौंदने जाते हैं, शैतान कई बार हमें रौंद रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास आज तो यहाँ है, कई बार यहाँ होता है, और कई बार हम विश्वास में गिर जाते हैं, हम शैतान से लड़ नहीं पाते। हालेलुया। पर यदि मसीह की बॉडी आप हैं, आमीन,
मसीह का देह आपके अंदर है, मसीह का लहू आपके अंदर है। हालेलुया। जब जब आप इस होली कम्युनियन को लेते हैं, जब जब आप होली कम्युनियन को रिसीव करते हैं, तब तब आपके अंदर मसीह का बदन हो जाता है, मसीह का लहू हो जाता है। आमीन। विश्वास से तो है ही है, और शारीरिक तौर पे भी आप मसीह का लहू, मसीह का बदन में बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और जब आप मसीह के लहू बदन में बन जाते हैं, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। हालेलुया। सुपरनैचुरल काम इससे होते हैं। आमीन। सुपरनैचुरल हीलिंग्स इसके द्वारा होती है। आमीन। हालेलुया। और इन दिनों जब ये कोविड चल रहा है, आमीन, आप अपने घरों में अपने परिवारों के साथ इस होली कम्युनियन को लें। आमीन। हालेलुया। होली कम्युनियन लेने का तरीका क्या है? आपने क्या कर लिया है? सब लोग एक आम भोजन करना है, आप प्रार्थना करके करते हैं, वो अलग बात है, पर होली कम्युनियन लेना एक अलग बात है। आमीन। वो कैसे ले सकते हैं? आप सब ने खाना रख लिया है, सेंटर में टेबल पे रख लिया है, कैसे भी रख लिया है, और फिर सब परिवार बैठ गए हैं। आमीन। और सब परिवार ने क्या किया? रोटी ली, धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, ये आपका बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया। सब जन एक ही बात में एक ही बार दुआ करें। आमीन। और इसको खाएं, एक बाइट लें उसमें से, और एक बाइट ले ली, उसके बाद फिर पानी है यदि आपके पास, या कोई और ड्रिंक है, आप उसको लें। प्रभु यीशु जी, आपका लहू है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे मुक्ति के लिए बहाया गया। आप फिर सब एक ही बारी में सब लोग उसे पिए। आमीन। आप सब जब इस बात को अपने घरों में करेंगे, सचमुच आप अपने जीवन में जीवन देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उन्हीं का है। आमीन। अनंत जीवन उनका है जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है। आमीन। हालेलुया। और वो फिर मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, और उस रोटी के समान नहीं जो बाप दादों ने खाई और मर गए, और जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। जो कोई भी इस रोटी को खाएगा। आमीन। वो कौन सी रोटी है? प्रभु यीशु का मांस है। आमीन। प्रभु यीशु का मांस है। जो कोई भी प्रभु यीशु के मांस को खाएगा वो हमेशा सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। यदि आज सचमुच आप जीवन को देखना चाहते हैं, आमीन, आप डरे हुए वायरस से, महामारियों से, उस समय भी जब उन इजराइल ने फसा मनाया, इजराइल के बाहर मिस्र में क्या हो रहा है? वायरस फैल रहा है, पहलौठे मर रहे हैं, जवान बच्चे, पहलौठे जेठे बच्चे मर रहे हैं, पर इजरायली अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं। आमीन। अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं, मेमना खा रहे हैं। आमीन। आमीन। मेमने के मांस को खा रहे हैं, लहू को अपने घरों के चौखटों पे लगाया हुआ है। आमीन। लहू और मांस दोनों चीजें आ गई हैं। आमीन। जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह के मांस को। आमीन। और फिर हमने भजन सहायता 105 में से पढ़ा कि परमेश्वर ने उन्हें सोना चांदी दिलाकर वहां से निकाल ले आया, और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। आमीन। उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। लिखा उनकी ना तो टांगे सूजी और ना ही उनके वस्त्र पुराने हुए। आमीन। टांगे भी सूजी नहीं उनकी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मेमने की टांगों को खाया था। आमीन। हालेलुया। उन्होंने मेमने को मांस को खाया था, उनकी टांगे सूजने नहीं पाई। आमीन। जबकि मेमना कब खाया? उन्होंने फसा के दिन खाया, पर 40 वर्ष तक वो उस जंगल में घूमते रहे। 40 वर्ष तक उनकी ना तो टांगे सूजी, ना उनके कपड़े फटे। आमीन। उनमें कोई निर्बल नहीं था। आमीन। क्योंकि मेमने को खाया था। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ में से खाता है, अनंत जीवन उसका है। आमीन। अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अनंत जीवन उसका है। जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है। आमीन। हालेलुया। सचमुच आज विश्वास करें इस बात में। आमीन। सचमुच आज विश्वास करें इस बात में। हालेलुया। ये कोई आम बात नहीं है। आमीन। पौलुस प्रेरित कहते हैं, ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची है। आमीन। ये मैंने अपने आप से नहीं सोचा, अपने आप से ध्यान नहीं लगाया, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। आमीन। उसने धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, लो ये खाओ, ये मेरा मांस है जो बहुतों की चंगाई के लिए, तंदुरुस्ती के लिए तोड़ा गया है। आमीन। और ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आमीन। ये मेरा लहू बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आमीन। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहकर तोड़ा, कटोरा भी लिया, कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन।
हालेलुया। जब मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। परमेश्वर आज सचमुच आपको बहुत आशीष दे। आमीन। मैंने पहले भी आपसे क्या शेयर करी थी कि मैंने कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आमीन। कोई बीमार थे, कोई बहुत ज्यादा ही बीमार थे और उनको होली कम्युनियन दी और होली कम्युनियन देने से वो जिंदा रहे। आमीन। बच गए, उनकी बीमारी दूर हो गई। आमीन। और सचमुच होली कम्युनियन यीशु मसीह का बदन है। आमीन। हालेलुया। आज आप हो सकता है ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी आप नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हो, पर ये सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है। आमीन। ये सिर्फ एक चिन्ह है, पर आपने इस चिन्ह को याद करके खाना है यीशु मसीह के लिए। आमीन। ये यीशु मसीह का बदन जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया, मेरी तंदुरुस्ती के लिए तोड़ा गया। स्वर्गीय पिता इस पर आशीष दें, यीशु मसीह का बदन बन जाए जो मेरी चंगाई के लिए तोड़ा गया। और जब इसे आप खाएंगे सचमुच आप बरकत पाएंगे, शरीरों में शक्ति, नया बल पाएंगे। लिखा उनमें कोई भी निर्बल नहीं था, उनमें एक भी जन निर्बल नहीं था। आमीन। और वो सब के सब तंदुरुस्त थे, चंगाई से भरे, क्योंकि उन्होंने मेमने को खाया था अपने अपने घरों में। आमीन। हालेलुया। मेमने के लहू को अपने घरों के बाहर लगाया था ताकि जो पापों की क्षमा की निशानी था। आमीन। दंड किन पर आया? पापियों पर आया, पर जिनके घरों पर लहू था, जिनके पाप क्षमा हो चुके थे, उनके घरों में दंड नहीं आया। आमीन। हालेलुया। आज आपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा तो पा ली है, पर चंगाई के लिए आपको आज होली कम्युनियन लेने की जरूरत है। आमीन। चंगाई के लिए आज आपको मेमने को खाने की जरूरत है। हालेलुया। चंगाई के लिए आज आपको यीशु मसीह के बदन को खाने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह के बदन को खाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे बदन में से खाता वो कभी ना मरेगा। आमीन। हालेलुया। कभी ना मरेगा। आमीन। मैं चाहूंगा यदि आज आप इस समय अपने घरों में बैठे हैं, आप सब कुछ ना कुछ अपने पास खाने के लिए एक रोटी ले लें और सब एक ही रोटी में से तोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा हम एक ही रोटी में शरीक हैं। आमीन। और मैं चाहूंगा भाई संगीत एक जग्गी एक रोटी ले आओ प्लेट में और कुछ जल ले आओ। हालेलुया। आज हम सब ऑनलाइन होली कम्युनियन को लेंगे। रबा सेखे रबा शी रबा ला शाखा रबा सिंधेरे बेशेखे। हालेलुया। आज बस अपने मनों को तैयार करें। आप प्रभु यीशु को खाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु को खाने जा रहे हैं अपनी देह में, प्रभु यीशु मसीह को लेने जा रहे हैं। आमीन। आप सब भी अपना इंतजाम कर लें। अभी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि आज आप तैयार हैं, सब परिवार साथ बैठे, पर सब परिवार जरूर साथ बैठें। थैंक यू जीसस। एक रोटी ले लें और उसी में से सब लोग एक एक बाइट तोड़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और कुछ भी एक ड्रिंक ले लें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने आप को तैयार करें सभी जन। प्रभु यीशु मैं आपके बदन को खाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मैं आपके लहू को पीना चाहता हूँ। प्रभु यीशु से कहेंगे प्रभु यीशु मैं आपके बदन को खाना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। रबा से खेरे। इतना सब जन इंतजाम करें। आप इस समय विश्वास करें प्रभु यीशु के लिए। शबाला रबाला। इस बात के लिए विश्वास करें, विश्वास करें इस चीज के लिए, विश्वास करें इस चीज के लिए। ओ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। ये रोटी आपका बदन है, ये रोटी आपका बदन है। सभी जन अपने लिए आज आप बदन खाने जा रहे हैं प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का बदन आज आप खाने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम ये खाओ तो अपने आप को पहचान लो, क्योंकि जो कोई अनुचित रीति से